दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आपके लिए लाए हैं 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न जो इस प्रकार से हैं। तो आइए देखते हैं। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंफ्रारेड। दूसरा प्रश्न देखेंगे। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न देखेंगे। बोरी एवं कुनो वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। चौथा प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 माह। पांचवा प्रश्न देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आरबी के रॉय। छठा प्रश्न देखेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 277 केल्विन। आठवां प्रश्न देखेंगे। मिलान करने का है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है और साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है और ब्यूटेराइक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। नौवां प्रश्न देखेंगे। मिलान करने का है। तो अभिनव भारत संस्था की स्थापना जो है बीडी सावरकर ने किया था और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एमएन जोशी ने किया था और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने और नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने किया था। तो इस प्रकार जो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 16 अक्टूबर 1905। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे इसको। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है, जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है, करेरा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है, नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32। 13वां प्रश्न देखेंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कानपुर। कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रकीर्णन। निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो इसमें जो नहीं है वो है माइकोराइजा, ऑप्शन डी। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो जजिया कर की समाप्ति अकबर ने 1564 में की थी, मजहर की घोषणा 1579 में की थी, इलाही संवत की शुरुआत
1582 ये गलत है। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में की थी, ये सही है। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 17वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कृष्ण प्रथम एलोरा का कैलाश मंदिर, ये सही है। नरसिंह बर्मन प्रथम रथ मंदिर, ये भी सही है। राजराज प्रथम बृहदेश्वर का मंदिर, ये भी सही है। नरसिंह बर्मन प्रथम कांची का कैलाश मंदिर, ये गलत है। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। 18वां प्रश्न देखेंगे, यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दुगनी हो जाती है तो वास्तविक आय होगी। तो वास्तविक आय जो होगी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन सी। तो इसका जो सही जवाब होगा अपरिवर्तित रहती है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राज्य का राज्यपाल करता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए सदाहरित। 21वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक ने बतापी कोंड की उपाधि धारण की थी? तो बतापी कोंड की जो उपाधि धारण की थी नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 22वां प्रश्न देखेंगे, 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो 1857 की क्रांति के बाद नील विद्रोह हुआ था। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन से समिति चुनाव सुधार से संबंधित हैं? तो पहला दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, बोहरा समिति, चौथा ओम प्रकाश समिति। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी ये 3 हैं और चौथा नहीं है। 24वां प्रश्न देखेंगे, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब ऊपर की ओर त्वरित होने पर, यानी जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा तब। 25वां प्रश्न देखेंगे, मिलान करने का है, सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, मामलुक वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, लोदी वंश इब्राहिम लोदी, सैयद वंश खिलजी खां, खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बाकी सब सही है। तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी अब्दुल रहीम खान खाना। 27वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है, सही है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है, ये भी सही है। क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा को ट्रोपोपाज कहते हैं, ये भी सही है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होती है, ये गलत है। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। संवेग का मात्रक है, तो इसका जो मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन ए इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी समाजवाद, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों को जोड़ा गया था। 30वां प्रश्न देखेंगे, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने
केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरुद्ध। जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ट्रांस हिमालय। दहसाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टोडरमल। अकबर के दरबार में राजस्व कर्मचारी थे। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हंगुल। सभी 34वां प्रश्न देखेंगे, सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किसमें जाते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारतीय समेकित निधि में। 35वां प्रश्न देखेंगे, रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लैंड अस्टीनर, कार्ल लैंड अस्टीनर। किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बैगनी। 37वां प्रश्न देखेंगे, कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। 38वां प्रश्न देखेंगे, पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट में। 39वां प्रश्न देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सतारा। ऑप्शन सी, सतारा। प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सृजन के देवता। ऑप्शन डी, सृजन के देवता। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है? तो जो नहीं है वो है ऑप्शन डी, स्यादवाद। शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अकबर। ऑप्शन डी, अकबर। बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विनय पिटक। विनय पिटक। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1948। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1948। 45वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील। 46वां प्रश्न देखेंगे, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजीव गांधी। राजीव गांधी। निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पिकॉक, पीला, नीला, मेजेंटा। पिकॉक, पीला, नीला, मेजेंटा। 48वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? तो कैथोड किरण का जो गुण नहीं है, इसकी वेधन क्षमता उच्च होती है। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 49वां प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति
कर सकता है मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर। 50वां प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए,